गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 11.3 12% कंप्लीट हो गए थे, 17 भाग कंप्लीट हो गए, 18 भाग क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो देखिए त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ। बनने वाले चारों डी ई एफ कैसे दे दो नाम इनको? डी ई एफ, डी समांतर बी सी। क्या बोल रहा है? तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। एक त्रिभुज ये, एक ये, तीन त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4 त्रिभुज हो गए, और वो टोटल चारों क्या है? त्रिभुज ए बी सी के क्या है? समरूप है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया, गिवन दैट सॉल्यूशन में क्या करोगे? गिवन दैट क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज ए बी सी के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एफ हैं। मध्य बिंदु डी ई एफ है। डी ई एफ क्रमशः भुजा ए बी ए सी एवं बी सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, प्रूफ में क्या करोगे? प्रूव दैट सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, ये चारों त्रिभुज क्या है? अपने मूल त्रिभुज के समरूप है। तो क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज बी डी एफ समरूप हो गया त्रिभुज सी ई एफ, ठीक है ना।
ये कैसे भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। और समरूप हो गया त्रिभुज DEF। चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के क्या हैं, समरूप हैं। अब आप इसके सॉल्यूशन है उसको कैसे करोगे कि चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप हैं। देखिए जो बिंदु D है, बिंदु DAB का मध्य बिंदु है तथा FBC का मध्य बिंदु है। F क्या है, BC का मध्य बिंदु है। देखो E तो क्या है, AB का मध्य बिंदु, और F क्या है, E, ये D तो AB का मध्य बिंदु और F क्या है, BC का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा आपका DF बराबर 1/2 AC। DF बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AC। FD समांतर है आपके, FD समांतर है AC। यहाँ लिखोगे मध्य बिंदु प्रमेय से। 9th क्लास में पढ़ी थी ना आपने मध्य बिंदु प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं को मध्य बिंदु के मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आदि होती है, ठीक है ना। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय होती है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है, आदि होती है। तो यही क्या है कि जो AB का मध्य बिंदु D और BC का मध्य बिंदु क्या है, F है, FBC का मध्य बिंदु है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा AC के समांतर है और उसकी क्या होगी, आदि। DF बराबर 1/2 AC होगी, ठीक है। समीकरण दे दिया इसको 1। इसी प्रकार हम लिख देंगे कौन सी, इसी प्रकार DAB का मध्य बिंदु तथा EAC का मध्य बिंदु है। ये क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तो ये क्या हो जाएगी, DE बराबर 1/2 BC। ये समीकरण दे दिया 2 और ये DE समांतर क्या हो गया आपकी, BC होगी। DE समांतर BC और EAC का मध्य बिंदु, EAC का मध्य बिंदु तथा FBC का मध्य बिंदु है। तब क्या होगा, EF बराबर 1/2 AB, 1/2 AB और EF समांतर है AB। EF समांतर होगी AB। 3 समीकरण आ गए। अब देखिए समीकरण 2 और 3 या 1 और 2 देख लो। FD समांतर है AC, FD समांतर है AC। देखो FD समांतर है AC, ये ठीक है। और 1 से तो, और 2 से क्या है, DE समांतर है BC। तो ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज देखो, कौन से वाला आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या दे रखा है, देखो समीकरण 1 से FD समांतर AC तथा DE समांतर BC। तो BC समांतर, तो FB भी क्या होगी, FC भी क्या सब होगी, समांतर। तब चतुर्भुज DECF एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है।
क्या है, DECF एक समांतर चतुर्भुज है। DECF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का विकीर्ण ना EF, समांतर चतुर्भुज का विकीर्ण EF समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज DECF को दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता। तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज DEF सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CEF के। समीकरण दे दिया 4। ठीक है, अब लेंगे हम समीकरण 2 और 3। समीकरण 2 और 3 से क्या होगा, देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या दे रखा है, DE समांतर BC, DE समांतर BC 2 और 3 क्या है, DE समांतर BC 3 क्या है, EF एवं EF समांतर है AB, EF समांतर है AB। तो यह समांतर इसके और यह समांतर इसके। अब यह चतुर्भुज लेते हैं, कौन सा, अतः चतुर्भुज DEFB एक DEFB एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण DF चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो DF क्या कर रहा है, इसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। तो त्रिभुज कौन कौन से सर्वांग सम हो जाएंगे, BDF, त्रिभुज BDF सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF के समीकरण दे दिया 5। अब देखना समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 क्या दे रखा है, FD समांतर AC, FD समांतर AC, FD समांतर AC एवं 3 क्या दे रखा है, EF समांतर AB। तब चतुर्भुज ADFE एक समांतर चतुर्भुज है। देखो क्या दे रखा है, DFD समांतर AC और EF समांतर AB ये दे रखा है। तो ADFE एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं। तो दो युग्म लिख रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या बनेगा, DE, विकर्ण DE समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम
त्रिभुजों में विभाजित करता है तो त्रिभुज ADE सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEF के, इसको दे दिया 6। देखिए जो आपका DEF है वो अन्य 3 त्रिभुजों के क्या है, सर्वांग सम है। देखो DEF सर्वांग सम ADE, DEF सर्वांग सम BDF और एक है DEF सर्वांग सम CEF। ये क्या है, सर्वांग सम है। अब DEF सबके सर्वांग सम है, DEF सबके क्या है, सर्वांग सम है। तो ये आपस में क्या होंगे, ये तो चारों क्या हो जाएंगे आपस में। अब मूल त्रिभुज के भी क्या है, सर्वांग सम होगा। क्या होगा, मूल त्रिभुज के भी क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो देखिए समीकरण 4, 5 व 6 से त्रिभुज DEF सर्वांग सम है त्रिभुज ADE सर्वांग सम है त्रिभुज BDF और सर्वांग सम है त्रिभुज CEF। ये दे दिया। अब ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, और ये कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि ये समांतर है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। तो देखिए कोण ADE किसके बराबर होगा, कोण V के, और कोण AED किसके बराबर होगा, कोण C के। ये कौन से कोण है, संगत कोण है। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो AA समरूपता से AA और एक कोण उभयनिष्ठ मान लो, ट्रिपल A कर लो, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। कौन कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADE में। ठीक है, तो ट्रिपल A या डबल A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ADE के। अब देखो ADE अन्य 4 के क्या समरूप है, तो इसको दे दिया हम 7 और इसको दे दिया 8। यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 व 8 से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज BDF समरूप हो गया त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज CEF। ठीक है ना, ये चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो ये आपस में क्या आ गए, चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप आ गए। ठीक है, अब देखिए दोबारा इस प्रश्न को, बड़ा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या दे रहेगा, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। मूल त्रिभुज मतलब ABC के समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि जो आपको दिया गया है उसको लिखना है। तो क्या लिखा है, गिवन दैट त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु DEF क्रमशः AB, AC और BC के मध्य बिंदु है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के, समरूप है BDEF के और समरूप है CEF के, समरूप है DEF। ठीक है ना, सब आपस में क्या है, समरूप है। फिर क्या करना है, बिंदु D, बिंदु D AB का मध्य बिंदु है तथा F BC का मध्य बिंदु है। तो D AB का मध्य बिंदु है और F BC का मध्य बिंदु है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इस AC के समांतर होगी, तो FD समांतर होगी AC। तो 1/2
AC, DF बराबर क्या आ गया 1/2 AC। ये क्यों लिखा कि जो मध्य बिंदु पर में है वो क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है आधी होती है, तो उस परमेय से मध्य बिंदु परमेय से जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी उससे हमने मध्य बिंदु परमेय से इसको लिख दिया। इसी प्रकार DAB का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है, दोनों को मिलाएंगे DE बनेगा, वो BC के क्या होगा समांतर होगा, ठीक है ना। तो DE बराबर लिख दिया 1/2 BC। तो आप ये मैं समीकरण दे रहा हूं वो इन समांतर वालों को दो ताकि आपको इतनी दिक्कत नहीं आए कि कौन से समीकरण को क्या दे रहा है, ये लो, ठीक है। अब समीकरण ए कर दो, देखो FD समांतर AC तथा DE समांतर BC दे रखा है, तो दो भुजाओं का युग्म समांतर दे रखा है, दो भुजाओं का क्या कर रखा है युग्म समांतर दे रखा है। तो चतुर्भुज DEFB DECF क्या बन गया एक समांतर चतुर्भुज बन गया, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण EF समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है और सर्वांगसम त्रिभुजों को विभाजित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा DEF सर्वांगसम हो गया CEF की। समीकरण 4 दे दिया। इसी प्रकार 2 और 3 से DE समांतर BC एवं EF समांतर AB, DE समांतर BC और EF समांतर AC AB, EF समांतर AB, तो ये समांतर त्रिभुज बन गया और उसका DF क्या हो गया विकर्ण बन गया, वो फिर इन दोनों को क्या कर रहा है सर्वांगसम कर रहा है। इसी प्रकार समीकरण 1 और 3 DF समांतर AC और EF समांतर AB, उससे क्या बन गया आपका ये ऊपर वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण DE क्या कर रहा है इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, तो ADE सर्वांगसम हो गया DEF के। तो देखो 3 4 5 6 से DEF है वो अन्य 3 त्रिभुजों के सर्वांगसम है, तो ये आपस में क्या हो गए चारों सर्वांगसम हो गए। अब त्रिभुज ABC और ADE, ABC और ADE में कौन ADE इसके बराबर और ये इसके बराबर हो गया, तो अरे AU घनिष्ठ हो गया। तो तीनों कोणों से मतलब ट्रिपल समरूपता से क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC ADE के समरूप हो गया, तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होंगे समरूप होते हैं। तो उस हिसाब से 7 और 8 से क्या कर दिया त्रिभुज ABC ADE के BDFE के BDF के और CEF के और DEF के क्या होगा समरूप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 14 क्या दे रखी है आकृति में दर्शाए अनुसार। क्वेश्चन संख्या 14 आकृति में दर्शाए अनुसार, आकृति में दर्शाए अनुसार यदि AB परपेंडिकुलर BC, AB परपेंडिकुलर BC, DC परपेंडिकुलर BC, DC परपेंडिकुलर BC एवं DC परपेंडिकुलर BC एवं DE परपेंडिकुलर AC, DE परपेंडिकुलर AC हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC CED, त्रिभुज CED समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के क्या है समरूप है। तो देखिए ऐसे कोई त्रिभुज बन रहा है ABC, AB परपेंडिकुलर BC, DC परपेंडिकुलर BC, ये भी क्या है इसके DC परपेंडिकुलर BC और DE परपेंडिकुलर आपकी है DE परपेंडिकुलर है AC, ये हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट
ए बी परपेंडिकुलर बी सी, डी सी परपेंडिकुलर बी सी एवं डी ई परपेंडिकुलर ए सी। प्रूव क्या करना आपको, प्रूव दैट त्रिभुज सी ई डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के, ये सिद्ध करना। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण, इस कोण का इस कोण का ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये टोटल 90, ये टोटल 90 है। ठीक है, तो समीकरण एक दे दिया, इस कोण का जब 90 हो गया तो 180 हो गया। अब ये कोण और ये कोण, तो देखिए कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी बराबर 90। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए बराबर कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी। तो बी सी ए से बी सी ए तो क्या आ जाएगा, कोण बी सी ए बी ए सी ए सी ये बी ए सी बराबर आ गया कोण ए सी डी। बी ए सी बराबर क्या आ गया, बी ए सी बराबर ये ए सी डी है, ए सी डी। आप इसको ई सी डी भी ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, ई सी डी, ये दोनों एक ही है। तो कोण ए सी डी बराबर कोण ई सी डी, ई सी डी यह, तो यहाँ से हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर कोण ई सी डी, यह आ गया बराबर बी ए सी बराबर ई सी डी आ गया। अब देखिए ये तो 90 डिग्री आ गया, बी ए सी बराबर ई सी डी और ए बी सी 90 और एक सी ई या सी ई डी। देखिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज सी ई डी में कोण बी ए सी बराबर कोण सी ई सी डी, यह कोण इस कोण के ई सी डी के बराबर आ गया। और कोण ए बी सी बराबर आ गया कोण आ गया 90 डिग्री सी ई डी। ए समरूपता से सी ई डी क्या आ गया, सी ई डी 90 डिग्री आ गया। ए बी सी किसके बराबर आ गया, सी ई डी के। ये तो क्या प्रत्येक 90 और यह आपको सिद्ध कर लिया। ए समरूप से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, सी ई डी के, सी ई डी के समरूप हो गया। दोबारा देखिए क्या क्या दिया गया, ए बी परपेंडिकुलर बी सी, सी डी परपेंडिकुलर बी सी और ई डी परपेंडिकुलर ए सी, ये दिया गया। सिद्ध क्या करना है, सी ई डी समरूप है ए बी सी के, तो इन दोनों कोणों का योग 90। देखो बी ए सी और बी सी ए 90 और बी सी ए और ए सी डी ये दोनों मिलकर 90 होंगे। ठीक है ना, दोनों को बराबर कर दिया तो कैंसिल हो गया। बी ए सी किसके बराबर हो गया, बी ए सी ए सी डी के बराबर आ गया। तो ए सी डी को ई सी डी भी बोलते हैं क्योंकि उस भुजा पर ई बिंदु है, ये दोनों बराबर आ गए और एक को एक कोण 90 डिग्री, तो ए समरूप दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।